दोस्तों नमस्कार। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं कि एक बल्ब को आप 3 जगह से कैसे चलाएंगे, क्या क्या सामान लगेगा, कैसे वायरिंग होगी, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, हमेशा पूरा इसमें बताएंगे। दोस्तों इस तरह से हमें 2 वे स्विच लेने हैं, 3 2 वे स्विच लेने हैं, ठीक है। इस तरह से, क्योंकि इसमें 2 वे स्विच में 3 पॉइंट होते हैं, तो 3 स्विच लेने। इस तरह से हमने 3 स्विच ले लिए हैं अच्छे कंपनी के। और इस तरह से दोस्तों कैसे वायरिंग करना है, तो अभी हम छोटे छोटे टुकड़ों में वायरिंग करके आपको बता देते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम पहले स्विच में ऊपर और नीचे पॉइंट में वायर हम बांध लेते हैं। इस तरह से पहला वायर हमने बांध लिया है और दूसरा वायर हम इसके लिए नीचे वाले पॉइंट में बांधते हैं। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इसके लिए भाई एक लाइक तो बनता ही है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि भाई इसमें कोई पैसे नहीं लगते और आपको जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों इस तरह से जो पहले वाले स्विच के जो 2 वायर हैं, तो सेकेंड वाले स्विच में क्रॉस वायर हमें टाइट करने हैं, नीचे वाले पॉइंट में और ऊपर वाले पॉइंट में। बीच वाला पॉइंट हमें छोड़ देना है, ठीक है। इस तरह से हम क्रॉस वायर टाइट कर देंगे, क्योंकि पहले वाले स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट है सेकेंड स्विच के नीचे वाले में टाइट होगा, और पहले वाले स्विच का नीचे वाला पॉइंट है सेकेंड स्विच के ऊपर में टाइट होगा। इसके बाद दोस्तों सेकेंड स्विच में हम 2 वायर बांध लेते हैं ऊपर और नीचे पॉइंट में, ठीक है। दोस्तों आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है और पूरा ऐसे हम भगा के दिखाएंगे आपको तो समझ में नहीं आएगा भाई। तो इस तरह से हम ऊपर और नीचे पॉइंट में सेकेंड स्विच में वायर बांध लेते हैं। तो तीसरे स्विच में कैसे करना है वो भी आपको बताते हैं अभी आगे चल के। इसको भी दोस्तों क्रॉस ही टाइट करना है, ठीक है। जिस तरह से हमने फर्स्ट और सेकंड का स्विच कनेक्शन किया, तो हमने सेकंड और थर्ड का भी स्विच का कनेक्शन क्रॉस ही टाइट करना है, ठीक है। इस तरह से आराम से टाइट कर लेना है, क्योंकि कोई भी वायर ढीला ना रहे। ढीला रहेगा तो भाई शॉर्ट सर्किट भी होगा, ठीक है। इस तरह से हमें कंप्लीट हो जाता है हमारी वायरिंग 3 स्विच का। लेकिन इसके बाद अभी क्या करना है, एक वायर उठाएंगे इस तरह से, और फर्स्ट और सेकंड स्विच का जो बीच का पॉइंट है आपस में शॉर्ट करेंगे। इस तरह से लगाना है। एक फर्स्ट स्विच का जो बीच का पॉइंट है और सेकंड स्विच का जो बीच का पॉइंट है, इसको आपस में शॉर्ट कर देना है। थोड़ा ढीला कर देते हैं, क्योंकि भी वायर जा नहीं रहा है, ढीला नहीं था स्विच, तो ऐसे हमें टाइट कर देना, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों अभी हम ज़रूरत पड़ेगी एक बल्ब और एक होल्डर की। तो हमने बना के रखा है पहले से बल्ब और होल्डर। ये हमारा इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार आपको बता देते हैं कि बल्ब होल्डर का कनेक्शन कहाँ से कहाँ लगाना है। तो ठीक है, इस तरह से हम पहले होल्डर को हम लेते हैं। होल्डर का वायर हमने बांध के रखा है पहले से। तो ये हमारा फर्स्ट स्विच जो पहला वाला स्विच है, उसका बीच के पॉइंट में एक होल्डर का वायर लगा देना है। इस तरह से होल्डर का वायर लगा देना, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा एक वायर बचा है होल्डर का। उसमें क्या करेंगे, तो हमने जो फेस और न्यूट्रल के जो 2 वायर लगाने हैं सप्लाई के लिए, तो उसमें हमें न्यूट्रल का वायर ध्यान रखना है कि न्यूट्रल का वायर हमें जो अर्थिंग का वायर बोलते हैं उसको कनेक्शन करके देना है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे न्यूट्रल का अर्थिंग का वायर जो होता है इसको हम कनेक्शन करके यहाँ पे हम टेप मार देते हैं। इस तरह से हमने टेप मार दिया इसमें। अभी हमारा जो दूसरा वायर बचा है एक फेस का, तो ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखना कि स्विच में कभी भी कनेक्शन देना है तो फेस का वायर ही कनेक्शन देना है, ठीक। तो फेस का वायर कहाँ लगेगा ये भी आपको बता देते हैं कि फेस का वायर लगने वाला है हमारा तीसरे स्विच के बीच वाले पॉइंट में। तीसरे स्विच के बीच वाले पॉइंट में लगने वाला है ये हमारा फेस का वायर होता है, ठीक। इस तरह से हमारा ये वायरिंग जो है, यहाँ तक हमारी वायरिंग बिल्कुल फुल कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम आपको चेक करके दिखाते हैं किस तरह से हमारा ये वर्क करता है। ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गई। एक बार आपको बता दें कि ऊपर वाला पॉइंट का इस तरह से कनेक्शन होता है, फर्स्ट पॉइंट का सेकंड स्विच में नीचे और फर्स्ट पॉइंट का नीचे वाला स्विच का नीचे पॉइंट का ऊपर। इस तरह से हमारा
जो आप देख पा रहे हैं इस तरह ऐसे कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा वायर बीच फर्स्ट और सेकंड का जो पॉइंट है बीच वाला, इसमें शॉर्ट कर देना है। ये हमारा बल्ब होल्डर का वायर आ गया, ये हमारा न्यूट्रल का वायर लग गया अर्थिंग का, ठीक है। हमारा फेस का जो है, फेस का हमारा तीसरे वाला पॉइंट स्विच में इसमें लग गया बीच वाले पॉइंट में। अब हम चालू करते हैं एलईडी बल्ब को लेकर, 9 वाट का एलईडी बल्ब लगाते हैं। तो इसको हमें चेक करना है कैसे ये वर्क करता है। दोस्तों इस तरह से हम रख लेते हैं, आप भी देख सकें क्योंकि ये किस तरह से वर्क करता है। तो पूरा इसमें आपको दिखाते हैं। अभी हम लगाते हैं 220 वोल्ट डायरेक्ट सप्लाई में। ये हमारा प्लग है, 2 पिन टॉप है, तो इसको हम बोर्ड में लगाते हैं डायरेक्ट सप्लाई, ठीक है। हमारा हो गया। अभी देखिए दोस्तों, हमने तीसरे वाला जो स्विच है ये हमारा उल्टा वर्क करेगा, केवल तीसरा स्विच ही उल्टा वर्क करेगा, बाकी सब सीधे वर्क करेंगे। ठीक है, यहाँ से बीच वाले स्विच से भी चालू बंद हो जाता है और फर्स्ट वाले स्विच से बंद चालू हो जाता है, ठीक है। इस तरह से देखिए, फर्स्ट स्विच से बंद चालू हो गया, सेकंड से बंद चालू हो गया, ये हमारे सीधे। सिर्फ तीसरा वाला स्विच हमारा उल्टा वर्क करेगा, बंद करेंगे तो चालू होगा, चालू करेंगे तो बंद होगा। दोस्तों इस तरह से हमारे ये वायर जो लगे हुए हैं बिल्कुल सही लगे हुए हैं और कंप्लीट हो गई वायरिंग। इस तरह से आप 3 जगह से चालू कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट बताइएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।